हाय एवरीवन। सो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारी लो लेवल डिज़ाइन की प्लेलिस्ट। और इसमें हम लोग 21 डिज़ाइन पैटर्न्स को कवर करेंगे एंड मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके कोड एंड एग्जाम एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस सभी अप्रोच वगैरह सब कुछ देखेंगे लो लेवल डिज़ाइन के अंदर। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के साथ। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है। सो बेसिकली लो लेवल डिज़ाइन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का ऐसा क्रिएशन होता है जिसके तुम किसी भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं जैसे डिज़ाइन अ पार्किंग लॉट और वो सारी चीज़ें। जैसे कि बेसिकली तुम लोगों को सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने के लिए लो लेवल डिज़ाइन आना चाहिए एंड इसके हेल्प से हम लोग कोड को एकदम स्ट्रक्चर्ड एंड जैसे रीयूजेबल वे में लिखते हैं। तो कोड लिखने का एक तरीका है लो लेवल डिज़ाइन, राइट। सो बेसिकली हम लोग इसके लेक्चर के अंदर क्या क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल को, और साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे 21 डिज़ाइन पैटर्न्स के एक ओवरव्यू को, राइट। सो 21 डिज़ाइन पैटर्न्स अंदर 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं, तो उनको भी कवर करेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ लो लेवल डिज़ाइन। सो बेसिकली LLD इज अ स्टेप वेयर वी डिसाइड हाउ सिस्टम विल एक्चुअली बी बिल्ड, their classes, their responsibilities and how they talk to each other, right। सो बेसिकली हम लोग जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो वो एक्चुअली में बिल्ड कैसे होगा वो हम लोग लो लेवल डिज़ाइन के अंदर देखते हैं, है ना। लाइक वो क्लासेस, 2 क्लासेस है तो वो एक्चुअली में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासेस कैसी होंगी, उसके साथ साथ हर क्लास की कौन से मेथड्स होंगी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग लो लेवल डिज़ाइन में देखते हैं। और एक्चुअली में कोड भी इंप्लीमेंट करना होता है लो लेवल डिज़ाइन के अंदर, राइट। सो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू लाइक लो लेवल डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जैसे तुम लोग इंडस्ट्री में जाओगे और जैसे रियल कोड पे वर्क करोगे तो वहाँ पे लो लेवल डिज़ाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है ना। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे लो लेवल डिज़ाइन के कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे टर्न्स अ फीचर आइडिया इनटू अ कॉन्क्रीट क्लासेस मेथड्स एंड रिलेशनशिप्स, राइट। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है कि तुम लोगों को ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया, तो उसको एक्चुअली में तुम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो लो लेवल डिज़ाइन की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हो एक बेटर एंड स्ट्रक्चर्ड वे में, राइट। और क्या है, फोकसेस ऑन अ सिंगल मॉड्यूल और अ कंपोनेंट इन डिटेल, राइट। सो बेसिकली एक सिंगल मॉड्यूल या फिर कंपोनेंट को इन डिटेल फोकस करके हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स को ग्रुप टुगेदर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो भी कोई भी न्यू यूज़र हो उसे हमारी कोड देख के अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, राइट। और क्या है, प्रोड्यूस्ड यूजिंग क्लास डायग्राम्स इंटरफेसेस एंड सिंपल स्केचेस, राइट। सो ये जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे कि क्लास डायग्राम्स इंटरफेसेस एंड जो स्केचेस है उनकी हेल्प से हम लोग लो लेवल डिज़ाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये गाइडेड होता है सॉलिड प्रिंसिपल से। तो अभी हम लोग इसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, जिससे तुम लोग को आइडिया आएगा कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। इन शॉर्ट, HLD डिसाइड्स बिल्डिंग द लेआउट एंड LLD डिसाइड्स ईच रूम वायर्ड प्लम्ड एंड फर्निश्ड, राइट। सो बेसिकली जो तुम्हारा एक घर के एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि HLD क्या होता है, हाई लेवल ओवरव्यू होता है तुम्हारे घर का, राइट। बट LLD क्या होता है, वो इंटरनली कैसे स्ट्रक्चर्ड है, वो सारी चीज़ें LLD के अंदर कवर होती है। जैसे लाइटिंग्स वगैरह, जो भी वायरिंग वगैरह है घर के अंदर की, प्लम्बिंग वगैरह है, वो सारी LLD के थ्रू ही वो फंक्शनैलिटी वर्क करती है, राइट। सो फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने की तरीका जो है वो LLD है तुम्हारा, राइट। तो वही है। अब देखते हैं आगे, बेसिक सा एक डिफरेंस देख लेते हैं HLD और LLD के अंदर, तो तुम लोगों को और क्लियरिटी मिलेगी, राइट। सो बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन में क्या होता है, हाई लेवल डिज़ाइन जो है वो एक पिक्चर है सिस्टम आर्किटेक्चर का, राइट। वो एक पिक्चर है सिस्टम आर्किटेक्चर का। और लो लेवल डिज़ाइन जो है वो फाइन डिटेल्ड क्लासेस एंड लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। जो लॉजिक तुम लोगों ने हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर सोचा था उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लो लेवल डिज़ाइन के अंदर है, राइट। अब यहाँ पे देखो और क्या होता है, यहाँ पे सर्विसेज, डेटाबेस एंड हाउ दे विल बी कनेक्टिंग, वो तुम लोग हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर सोचते हो कि जैसे कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, राइट। वो सारा तुम लोग हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर सोचते हो। यहाँ पे तुम लोग इंटरफेसेस एंड एक्चुअल मेथड्स और जो भी रिलेशनशिप्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए जो भी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने हैं हमें, वो तुम लोग लो लेवल डिज़ाइन के अंदर सीखते हो, राइट। सो बेसिकली ये आंसर करता है व्हाट कंपोनेंट्स वी नीड, राइट। बेसिकली हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए वो ये चीज़ बताता है। एंड लो लेवल डिज़ाइन हमें बताता है कि हाउ एक्चुअली वी विल बी बिल्डिंग दैट कंपोनेंट्स, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जिन कंपोनेंट्स की हो रही थी उन्हें हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे, वही हमारा लो लेवल डिज़ाइन बताता है, राइट। और क्या है, वाई इट मैटर्स, लेट्स से गुड LLD गिव्स अस दैट easy to change, easy to test and easy to टीममेट्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड, राइट। सो बेसिकली एडवांटेजेस है हमारी लो लेवल डिज़ाइन के।
तुम लोग चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। अब सॉलिड प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स में क्या क्या है हमारे पास, सॉलिड प्रिंसिपल्स में 5 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, राइट। इसका मतलब है कि एक क्लास के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, राइट। एक अच्छे से एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली एक क्लास के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। दूसरा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, राइट। ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब है कि क्लास इन फ्यूचर एक्सटेंड हो सकती है, बट उसमें से कोई भी एट्रीब्यूट्स है वो रिड्यूस नहीं हो करे जा सकते। यही ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मीनिंग है। उसके बाद है लिस्को प्रिंसिपल, राइट। लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इसमें भी कुछ वैसा ही है। उसके बाद है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो इनको भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे डेप्थ के अंदर। तो अब एक एक शुरू करते हैं कि जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एक ये कहता है कि एक क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड एक ही जो भी रिस्पॉन्स रीज़न जो होगा उसे चेंज करने का, राइट। एक ही रीज़न होगा चेंज करने का उसे, राइट। सो बेसिकली तुम्हारे पास कोई क्लास है तो उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे तुम्हारे पास कोई यूज़र क्लास है तो इसमें तुम्हारी यूज़र की डिटेल्स वाली भी ऑप्शन है, राइट। डिटेल्स भी है यहाँ पे यूज़र की। इसी क्लास के अंदर तुम लोग डीबी में सेव करने के भी ऑप्शंस है तुम्हारे पास। और मान लो यूज़र जो है तुम्हारा वो एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे तुम्हारे प्रिंटिंग का भी लॉजिक है कि एम्प्लॉय की पेमेंट स्लिप भी तुम यहीं से प्रिंट कर रहे हो। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस क्लास को हम लोग सेपरेट सेपरेट करके छोटे छोटे बंचेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यूज़र की ये हो गई डिटेल्स वाली, राइट। ये हो गई उसकी एम्प्लॉय डिटेल्स वाली क्लास। और जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जैसे पेमेंट स्लिप को प्रिंट करना, पेमेंट स्लिप को प्रिंट करना, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डीबी ऑपरेशंस है, तो वो सारा अलग अलग होगा, डिवाइडेड होगा। यही कहता है कि हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की एक क्लास को तुम लोग सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, एक ही रीज़न दे सकते हो उस क्लास को चेंज होने का, राइट। तो यही चीज़ है। जैसे कुछ डिटेल्स में चेंज करना है तो क्लास की सिर्फ डिटेल्स में चेंज होना चाहिए, बाकी एम्प्लॉय डिटेल्स में चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो पेमेंट स्लिप प्रिंटिंग वाला लॉजिक है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये सारी क्लासेस को हम लोग जैसे अलग अलग करेंगे। तो हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि बड़े क्लास को तुम एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में बांट दो, राइट। दैट्स आवर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे देख लो तुम लोग, जैसे हमारा एक एम्प्लॉय है तो उसके पास कुछ मेथड्स है, जैसे कैलकुलेट सैलरी। उसके बाद सेव टू डेटाबेस, जैसे कुछ सैलरी कैलकुलेट कर ली, कुछ डिटेल्स को हम लोग डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड, तो उसका भी फंक्शन सेम ही क्लास के अंदर है। और दूसरा एक प्रिंट पेमेंट स्लिप, जो प्रिंटिंग लॉजिक है वो भी उसी क्लास में है, राइट। तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट। इस क्लास में हम लोगों को मान लो कोई एक अलग प्रिंटर ऐड करना होगा, या फिर डेटाबेस चेंज करना होगा, या फिर सैलरी का कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा, राइट। पूरी क्लास को किसी एक रीज़न के वजह से चेंज नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे 3 रीज़न्स है चेंज करने के लिए किसी क्लास को, राइट। समझ रहे हो, 3 रीज़न है यहाँ पे चेंज करने के लिए। तो हम ये हो जाएगा रिस्की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग क्लासेस से। जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय अलग से क्लास बना ली, उसमें सिर्फ सैलरी कैलकुलेट होगी, राइट। उसके बाद एम्प्लॉय रेपोजिटरी, इसमें सिर्फ डेटाबेस के अंदर सेव ऑपरेशंस हो गए, राइट। और ये पे स्लिप प्रिंटर, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग लॉजिक को भी अलग से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे अलग से प्रिंटर्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यही है प्रिंटिंग लॉजिक एंड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली कैसे होता है, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में सोचते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, राइट। सो जैसे बेस क्लास में तुम लोगों ने कुछ फंक्शंस और मेथड्स डिफाइन किए थे, तो तुम जब एक्सटेंड करोगे उसे, तो जिस भी क्लास में तुम लोग उसे एक्सटेंड कर रहे हो,
जो भी फंक्शंस और जो भी चीज़ें तुम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी थी वो यहाँ पे तो अवेलेबल होनी ही चाहिए, और तुम लोग एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट इस वाले क्लास में से कोई चीज़ें रिमूव करनी है तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दैट्स द थिंग, यहाँ पे वही कह रहे हैं कि we should able to add new functionality without changing already written code, right। सो जैसे यहाँ पे जो भी कोड रिटर्न है उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, इस टाइप से हमें कोड लिखना है कि इन फ्यूचर हम लोग डिराइव्ड क्लासेस में उस वाले कोड को चेंज करे बिना कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सके, राइट। तो वही है। जैसे यहाँ पे देखो ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में, यहाँ पे देखो हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे गेट डिस्काउंट, और जैसे रेगुलर स्टूडेंट होगा, लाइक कोई कंपनी है उसमें रेगुलर कस्टमर के लिए 10% डिस्काउंट है, और जो वीआईपी है उनके लिए 20% डिस्काउंट है, राइट। तो इस केस में हम लोग बस चेक करते जा रहे हैं कि रेगुलर पर्सन के लिए होगा तो 10 रिटर्न करेंगे, वीआईपी होगा तो 20 रिटर्न करेंगे, और भी कोई फैसिलिटीज़ हो सकती है वीआईपी पर्सन के लिए। तो इन केस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस बना सकते हैं डिस्काउंट का, जिसके अंदर रेगुलर को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, राइट। सो ये हो गया रेगुलर करंट, लाइक रेगुलर क्लाइंट, सो इसके लिए 10% डिस्काउंट, और इसके कोई और भी फंक्शनलिटी होंगी तो वो भी यहाँ पे ऐड करी जा सकती है, राइट। उसके बाद जो भी वीआईपी क्लाइंट्स हैं उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ कोई न्यू फंक्शंस भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो रेगुलर कोई रेगुलर क्लाइंट क्लाइंट है, और राइट, प्लस वीआईपी भी है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, राइट। या फिर कोई अलग सी क्लास भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो बेसिकली यही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अब आते हैं लिस्को सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है अंडरस्टैंड के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे अच्छे से समझो कि ओपन लिस्को सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अ क्लास शुड वर्क वेन एवर इट्स पेरेंट्स वर्क, राइट। तो बेसिकली अगर तुम लोगों ने कोई क्लास को इम्प्लीमेंट किया है, राइट, एंड ये सब क्लास में, तो इस पेरेंट क्लास से ये सब क्लास डिराइव हुई है, राइट। राइट, ये सब क्लास पेरेंट क्लास से डिराइव हुई है। तो यहाँ पे जो भी पेरेंट क्लास जहाँ पे भी वर्क कर रही है, राइट, वहाँ पे सब क्लास भी वर्क करनी करनी चाहिए, राइट। सब क्लास भी वर्क करनी चाहिए, यही हमें इस प्रिंसिपल के अंदर बताया। जैसे यहाँ पे देखो बर्ड के अंदर कोई फ्लाई फंक्शन है, राइट। बर्ड है और उसके अंदर कोई फ्लाई फंक्शन है, राइट। बट जैसे हमने पेंगुइन क्लास बनाई और उसके अंदर से बर्ड को एक्सटेंड किया, राइट। सो यहाँ पे भी कोई फ्लाई फंक्शन होगा, बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता, राइट। पेंगुइन इज नॉट एबल टू फ्लाई, राइट। तो यहाँ पे हमें एरर थ्रो करना पड़ेगा, जो कि ओपन हमारे सॉलिड प्रिंसिपल्स के लिस्को प्रिंसिपल को, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, राइट। तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्ड नाम की क्लास बना सकते हैं, और उसके अंदर फ्लाइंग बर्ड वाला इंटरफेस बना सकते हैं। तो जैसे क्लास स्पैरो जो है वो एक्सटेंड करेगा बर्ड को और इम्प्लीमेंट करेगा फ्लाइंग बर्ड को, राइट। और वही सिमिलरली जो पेंगुइन है वो एक्सटेंड करेगा सिर्फ बर्ड को, तो इसके अंदर कोई फ्लाई फंक्शन नहीं होगा। तो इस सेफ है तरीका उसे यूज़ करने का, राइट। तो आई होप कि लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी जब हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वहाँ पे ये सॉलिड प्रिंसिपल्स मैं तुम लोगों को याद दिलाऊंगा, एंड वहाँ पे तुम लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट। अब आते हैं, यही चीज़ है मैंने जो तुम लोगों को वहाँ पे बताई वही है, राइट। उसके बाद है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, राइट। सो इस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, अ क्लास शुड नॉट बी फोर्स टू बी इम्प्लीमेंट दस मेथड्स विच आर नॉट नीडेड, राइट। सो बेसिकली कोई क्लास है, उसमें लेट्स से ये तुम्हारी क्लास है और इसमें तुम्हारी मेथड्स है, राइट। मेथड वन, राइट, मेथड टू। सो बेसिकली इसमें किसी मेथड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट। बेसिकली ये क्लास है और इसमें मेथड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो उस केस में हमें वो एक्स्ट्रा मेथड उस क्लास में रखना नहीं है। ये हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल कहता है कि जिस क्लास में जिस वाले मेथड की ज़रूरत हो उसी मेथड को हमें उस क्लास के अंदर रखना है। अगर उस मेथड की ज़रूरत उस क्लास के लिए नहीं है तो हम लोगों को उस क्लास से उस मेथड को रिमूव करके या तो हम लोग किसी और क्लास में डाल सकते हैं या फिर टोटली इन टोटल उस मेथड को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ है बेसिकली। इंस्टेड ऑफ
राइटिंग ह्यूज इंटरफेस वी शुड क्रिएट अ स्मॉलर इंटरफेसेस, राइट। सो बेसिकली ब्रेक करने वाली चीज़ है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वही रखना है, राइट। अब आता है नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पे, राइट। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक वर्कर क्लास है। अब जैसे वर्कर्स जो है वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, राइट, एंड रोबोट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो इसमें दो फंक्शंस हम लोगों ने डाल दिए, वर्क एंड ईट। बेसिकली अगर ये वर्कर जो है वो ह्यूमन है तो ये तो ईट कर सकता है, बट जो रोबोट है उसमें इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। इसकी ज़रूरत है नहीं है, राइट। तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रोबोट वर्कर को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए तो हम लोग को यहाँ पे एरर थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि रोबोट के अंदर कोई ईट नाम का फंक्शन है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं वर्केबल नाम से, जिसके अंदर हमारे पास एक ही फंक्शनैलिटी होगी वर्क करके, राइट। सो क्योंकि ह्यूमन वर्कर हो या फिर रोबोट वर्कर हो, दोनों भी वर्क की फंक्शनैलिटी रखते हैं, राइट। अब इसमें हम लोग एक और इंटरफेस ऐड करेंगे जो कि होगा ईटेबल, राइट, जो भी ईट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, रोबोट वर्कर को वर्केबल से इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्क वाली फंक्शनलिटी आएगी। इन द सेम वे ह्यूमन वर्कर को हम लोग क्या करेंगे, वर्केबल एंड ईडेबल से दोनों से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें ये वाले दोनों फंक्शंस आ जाएंगे। तो जहाँ पे इसमें ईट वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं थी तो हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिया, राइट। तो यही है हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग इंटरफेसेस से जो भी फंक्शनलिटी है उनको डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, एंड इसमें यूज़ करने की ट्राई करते हैं, राइट। अब आता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, राइट। सो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस नॉट ऑन कॉन्क्रीट क्लासेस, राइट। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता है हमारा कि एक क्लास जो है वो डिपेंड करनी चाहिए एब्स्ट्रैक्शंस पे और कॉन्क्रीट क्लासेस पे नहीं, राइट। यहाँ पे देखो, जैसे कोई नोटिफिकेशन सर्विस है, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो सेंडर ईमेल, राइट। सो ईमेल सेंडर, तो यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन सर्विस में हम लोगों को कोई मेल नोटिफिकेशन सेंड करनी है तो हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट इन फ्यूचर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और ये ईमेल सर्विस से हमें अगर मैसेज सर्विस सेंड करनी होगी तो हमें यहाँ पे फिर से एक मैसेज सर्विस का एक सेंडर नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो इन फ्यूचर हमारी मैसेज नोटिफिकेशन सर्विसेज ग्रो होती जाती है, जैसे मैसेज व्हाट्सअप, या फिर इन फ्यूचर हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी और सोशल मीडिया ऐप पे नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को इस कॉन्क्रीट क्लास को चेंज करना पड़ेगा, जो कि गलत है, राइट। सो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, स्टक विथ ईमेल फॉर एवर वांट्स एन एसएमएस सर्विस, तो इसको रिराइट करना पड़ेगा होल क्लास को, राइट। तो यही यही है मैंने जो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेंडर नाम का इंटरफेस बना सकते हैं जिसकी फंक्शनलिटी होगी सिर्फ मैसेज को सेंड करना, राइट। अब उस इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर सेंडर दिस डॉट सेंडर, तो हम लोग इस नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर सेंडर को पास कर सकते हैं, राइट, जो कि होगी कोई भी टाइप की सर्विस, एंड यहाँ से हम लोग बस उसको सेंड करने का काम करेंगे, राइट। तो वही है, यहाँ पे हम लोग सेंडर के इस इंटरफेस को हम लोग जैसे ईमेल सेंडर, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सेंडर से, राइट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर हमें यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लेना है तो हम लोग ईमेल सेंडर का भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और मैसेज सेंडर का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया जा सकता है, क्योंकि ये डिराइव हुए हैं सेंडर से, राइट। सो हम लोग बेसिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेंडर एस इज इक्वल टू न्यू ईमेल सेंडर, राइट। तो बेसिकली इसके अंदर हमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सी जिस भी सर्विस को हम लोगों को जिस भी सर्विस से हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है वहाँ से हम लोग उसको इन्वोक कर सकते हैं। तो यही है हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो आई होप मैंने सभी सॉलिड प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया है। तो इन शॉर्ट सभी सॉलिड प्रिंसिपल को एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि एक क्लास के पास सिर्फ एक ही रीज़न टू चेंज होना चाहिए, राइट। तो वही है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, राइट। उसके बाद लिस्ट कॉ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पढ़ा हम लोगों ने। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा अ क्लास मस्ट हॉनर इट्स पेरेंट प्रॉमिस, राइट। सो बेसिकली कोई डिराइव्ड क्लास है, राइट, और इसमें कोई पेरेंट की फंक्शनलिटी है,
तो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होनी चाहिए। वही हमारा लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता है। उसके बाद इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल भी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे बड़े क्लास को हम लोग वो छोटे छोटे इसमें ब्रेक करना है, राइट, छोटे छोटे इंटरफेसेस एंड क्लासेस में ब्रेक करना है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, डिपेंड ऑन इंटरफेसेस नॉट ऑन कॉन्क्रीट क्लासेस, राइट। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। अब आते हैं 21 डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर। तो इसमें हम लोग बस ऊपर से ओवरव्यू दिखेंगे ये 21 डिज़ाइन पैटर्न्स कौन से हैं, और अगले वीडियोस के साथ साथ हम लोग एग्जांपल और क्वेश्चंस के साथ इन 21 डिज़ाइन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने की भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन पैटर्न्स में हमारा आते हैं तीन टाइप। 21 डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, दूसरा है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, और तीसरा है बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। तो क्रिएशनल के अंदर हमारे पास 5 पैटर्न्स हैं, राइट। सो बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, राइट। और उसके बाद है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हमारे पास है हाउ ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज, राइट। और उसके बाद है बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। तो उसके अंदर हमारे पास 9 पैटर्न्स है, राइट, 9 पैटर्न्स है। और वो हमें बताते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली कम्युनिकेट, राइट। दो ऑब्जेक्ट्स है तो इन बिटवीन कैसे कम्युनिकेशन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये हमारा बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स हमें बताते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो क्रिएशनल पैटर्न्स के अंदर हमारे पास टोटल 5 पैटर्न्स आते हैं। सबसे पहला है सिंगलटन, दूसरा है फैक्ट्री मेथड, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, चौथा है बिल्डर एंड पांचवा है प्रोटोटाइप। तो अगर तुम लोग चाहो तो अभी इन सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ सकते हो, जस्ट एक फैमिलियरिटी के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन पैटर्न्स को, हर एक पैटर्न को एक एक वीडियो के थ्रू डेप्थ में कवर करेंगे। एक पैटर्न उसका वो इम्प्लीमेंटेशन, एक पैटर्न उसका इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा कवर करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स के अंदर ये सारे पैटर्न्स आते हैं, जैसे एडाप्टर, ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, राइट। डेकोरेटर पैटर्न आता है, जैसे कि इसमें से तुम लोग पिज्ज़ा डिलीवरी शॉप, लाइक पिज्ज़ा जो भी काउंटर है उसका बिलिंग सिस्टम बना सकते हो, या फिर तुम लोग कॉफ़ी मशीन बना सकते हो, राइट। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन या डेकोरेटर पैटर्न से कवर होते हैं। तीसरा है फैसकेड, चौथा है लाइक ये है फ्लाईवेट, एंड ये है प्रॉक्सी, राइट। तो ये सारे पैटर्न्स हैं। उसके बाद है बिहेवियरल पैटर्न्स। तो बिहेवियरल पैटर्न के अंदर टोटल 9 पैटर्न्स हैं, हम लोगों ने देखा था, राइट। तो बिहेवियरल के अंदर चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड, आइटरेटर, मीडिएटर, मेमेंटो, ये सारे। और तीसरा है ऑब्जर्वर, स्टेट, स्ट्रैटेजी, टेम्पलेट मेथड। सो स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जर्वर पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन पैटर्न्स को भी हम लोग कवर करेंगे जल्दी से जल्दी, राइट। सो मैं ट्राई करूँगा कि इन सभी पैटर्न्स को, जो भी इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं पहले कवर करूँ, और बाद में जो भी लाइक मोस्टली रेयरली यूज्ड पैटर्न्स है उन्हें लास्ट में, लास्ट प्रायोरिटी के हिसाब से कवर करूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी, जो वाइडली आस्क्ड और मोस्टली इंटरव्यूज़ में दिख जाता है, तो वो फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे। तो ये ऑल 21 पैटर्न्स यहाँ पे एक पेज पे तुम लोग देख सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ये एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग इन पैटर्न्स के बारे में जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओगे, राइट। बाकी आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, राइट।